हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्रा बाय दक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 40 से भी ज़्यादा इडियम्स लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग या फिर नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये इडियम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इडियम्स कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये नोट्स मैंने अपने हाथों से तैयार किए हैं। एक एक इडियम सिलेक्ट करके मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला हमारा जो इडियम है वो है अ डैम स्क्वीब। अ डैम स्क्वीब इसका मतलब है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी अगर हम कोई काम करते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो निराशाजनक होता है तो हम इसके लिए जो इडियम यूज़ करेंगे वो क्या होगा? अ डैम स्क्वीब। सेकंड है आपका इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर। ठीक है, मैं इसकी हिंदी भी आपको बताती हुई चल रही हूँ जिससे कि आपको एकदम से माइंड में आपके ये बैठ जाएंगे और आपको दोबारा इन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले इडियम की तरफ। थर्ड है आपका टू टेक समवन फॉर अ राइड। इसका मतलब होता है टू डिसीव समवन, यानी किसी को धोखा देने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, टू टेक समवन फॉर अ राइड इसका मतलब कि टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट है हमारा टू मूव हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी मूव हेवन एंड अर्थ हम हिंदी में जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए हम आकाश पाताल एक कर देते हैं, धरती आसमान एक कर देते हैं, उसी को बस इस इंग्लिश में कहा गया है। इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि हर संभव प्रयास कर लेना। समझ में आया दोस्तों? चलते हैं अगले इडियम की तरफ। टू स्मेल ए रैट। इसका मतलब होता है टू बी सस्पिशियस, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमें किसी चीज़ पे संदेह होता है उसके लिए हम कह सकते हैं टू स्मेल अ रैट, यानी कि किसी चीज़ पे हमें संदेह है। ठीक है, डाउट है हमको। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन सर्विस। इसका मतलब होता है मेडिकल हेल्प। ये सिंपल है, हमें ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट टू कॉल इट अ डे। इसका मतलब होता है टू कॉन्क्लूड प्रोसीडिंग्स, यानी अगर हम किसी काम को करते जा रहे हैं तो अब वो वक्त आ गया है कि हम उस काम को स्टॉप करें। इसका मतलब ये है किसी काम को स्टॉप करना, टू कॉन्क्लूड प्रोसीडिंग्स। याद हो गया दोस्तों? नेक्स्ट है हमारा टू पुट अप विद। इसका मतलब होता है टू टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब है कि किसी चीज़ को सहन करना। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक इसका मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि टू फेस द म्यूजिक का मतलब है कि टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हम तैयार हो जाएं उसके परिणाम भुगतने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टू टेक टू हार्ट। इसका मतलब है टू बी अफेक्टेड बाई, यानी अगर किसी ने कोई बात हमसे कही है और हम उससे हर्ट हो गए हैं या उस बात से हम अपसेट हो गए हैं तो इस इडियम को वहाँ पे यूज़ करते हैं। किसी बात से हम अपसेट हो गए हैं तो हम इसका इडियम का यूज़ करेंगे टू टेक टू हार्ट। नेक्स्ट है हमारा टू फाइट टूथ एंड नेल। इसका मीनिंग होता है टू हैव अ फिजिकल फाइट, यानी टूथ एंड नेल, यानी कि अगर हम किसी से लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी की लड़ाई आपस में हो रही है तो हाथों पैरों से अगर कोई लड़ाई हो रही है। फिजिकल फाइट का मतलब क्या होता है कि हाथों पैरों से लड़ाई हो रही है, केवल माउथ टू माउथ, मुंह से बात नहीं हो रही है। हाथ पैर से अगर लड़ाई हो रही है, फिजिकल फाइट हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है तो उसको कहेंगे टू फाइट टूथ एंड नेल। नेक्स्ट है हमारा एट वंस विच एंड। इसका मीनिंग होता है टू बी पजल्ड, यानी कि अगर कोई बात हमें पता चली और हम उससे एकदम से हैरान हो गए हैं, एकदम से अचंभा हो गया है हमको, उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है टू बी पजल्ड।
नेक्स्ट है हमारा टू लुक शार्प। इसका मीनिंग होता है टू बी अटेंटिव एंड एक्टिव। अगर हम किसी जॉब पे जा रहे हैं तो कहते नहीं है कि अगर न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो न्यूज़ पढ़ने वाला क्या होता है, टू लुक शार्प होना चाहिए। मतलब कि वो एकदम अटेंटिव होना चाहिए, लोग उसकी बात को सुने, उसकी तरफ एकदम से कंसंट्रेट करे बात के लिए, और एक्टिव होना चाहिए वो। ठीक है, याद हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। टू शो वंस टीथ। इसका मीनिंग होता है टू अडॉप्ट अ थ्रेटनिंग एटीट्यूड। मतलब किसी को डराने वाला एटीट्यूड, किसी के लिए हम ऐसा व्यवहार करें जो कि उसे डराए। ये इडियम उसके लिए यूज़ होता है, टू अडॉप्ट अ थ्रेटनिंग एटीट्यूड, मतलब किसी के लिए हम डराने वाला एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ओके, समझ में आ गया। टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर। इसका मीनिंग होता है दोस्तों टू काम अ क्वारल विथ सूदिंग वर्ड्स। यानी अगर किसी का झगड़ा हो रहा है और हम उस झगड़े में जाके बीच बचाव करने जा रहे हैं और कुछ ऐसे बातें कहते हैं कि वो झगड़ा शांत हो जाता है, तो वहाँ पे ये इडियम यूज़ होता है टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। इसको ऐसे ही थोड़ा सा हमें याद करना होगा, क्योंकि एकदम से रटने से ये बार में आप भूल जाएंगे, फिर बाद में आपको ये याद नहीं रहेंगे। थोड़ी सी इनकी हमें ट्रिक या पहचान बनानी पड़ेगी, कुछ इनको वर्ड्स में यूज़ करके हमें याद करना पड़ेगा, तब ये इडियम्स हमें याद होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टू प्ले ऑन अ फिडल। इसका मतलब होता है टू बी बिजी ओवर ट्रिफल्स। यानी कि अगर कोई काम है और हम किसी लेस इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हैं या किसी वीकर पोजीशन पे हैं, किसी कमज़ोर पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं उस वर्क के लिए या उस टास्क के लिए, तो उसके लिए ये कहा जाता है टू प्ले ऑन अ फिडल। मतलब बहुत छोटी चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, वीकर पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं, कमज़ोर जगह पे हम काम कर रहे हैं, कमज़ोर प्लेस पे या डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है आइडियल प्रोजेक्ट्स। इसका हिंदी में एक मुहावरा हम यूज़ करते हैं कि हवाई किले बनाना। होता है ना कि लोग बातों बातों में बहुत बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। ये वही मुहावरा है। कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है आइडियल प्रोजेक्ट्स, यानी केवल आदर्शवादी बातें करते रहना और जो ग्राउंड लेवल पे बात होती है उसको ना करना। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि टाइम कम है और हमें ज़्यादा याद करना है। फोर इन द माउथ। फोर इन द माउथ का मतलब है टू बी इन द एक्सट्रीम हेट्रेड। यानी किसी के लिए बहुत ज़्यादा जहरीले वर्ड्स जो बोलते हैं लोग, बहुत ज़्यादा बुरी बातें बोलते हैं, ज़्यादा हेट करते हैं किसी से, तो हम जैसा बोलते हैं कि मुंह में हमारे लिए उसके लिए जो भी आता है बोलते हैं, उसके लिए ये कहा जाता है कि फोर इन द माउथ। यानी हमें किसी के लिए बहुत ज़्यादा अगर हम बुरा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक जहरीला मन में हमारे बहुत ज़्यादा बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं और हम वो बोले ही जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम फोर इन द माउथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू टेक अम्ब्रेज। इसका मतलब है टू बी ऑफेंडेड। इसका मीनिंग होता है दोस्तों हिंदी में कि बुरा मानना। टू टेक अम्ब्रेज का मतलब है बुरा मानना। इसका एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर हमारा कोई फ्रेंड था और उसने अपनी मैरिज में हमको नहीं बुलाया, तो हम क्या कहेंगे कि हम बुरा मान जाएंगे। तो इसका इडियम हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, टू टेक अम्ब्रेज। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से भी याद करेंगे, जैसे हमें याद हो जाए वैसे याद करेंगे, बस याद होना चाहिए और एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अ बेकर्स डजन। बहुत सिंपल है, आपको एक बार में याद हो जाएगा दोस्तों, बस एक बार सुन लीजिए। अ बेकर्स डजन इसका मतलब होता है 13। नॉर्मल जो डजन होता है उसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन बेकर्स डजन में कितने होते हैं, 13 होते हैं। याद हो गया। नेक्स्ट, टू हैव फुल हैंड्स। फुल हैंड्स का मतलब हमारे हाथ भरे हुए हैं, बिल्कुल सेम मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग है टू बी फुल्ली ऑक्युपाइड, यानी हमारे पास सब कुछ है। अब जैसे कहते हैं कि हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज़ की हमें और रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यही ईडियम है उस बात के लिए। टू हैव फुल हैंड्स मतलब टू बी फुली ऑक्युपाइड, हमारे पास सब कुछ है। ओके, नेक्स्ट
समथिंग अप वंस स्लीव, इसका मतलब होता है दोस्तों अ सीक्रेट प्लान। ठीक है, अगर आप कुछ सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं, कोई सरप्राइज किसी को देने के लिए, तो क्या करेंगे आप, उस छुप छुप के उस काम को करेंगे। तो उसी के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है, ये इडियम उसी के लिए यूज़ हुआ है कि समथिंग अप वंस स्लीव। क्या मतलब होता है इसका दोस्तों? अ सीक्रेट प्लान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब होता है वाटर। बस एक बार में आपको याद हो गया। एडम्स एल का मतलब है ऐसी चीज़ जो कि हर चीज़ हर बीमारी में काम आए या कहीं पर भी काम आ जाए, हर जगह काम आए। वो क्या होता है? पानी होता है ना। नेक्स्ट है हमारा टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। इसका मीनिंग होता है दोस्तों टू मेक एन एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट, यानी कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो लोग कहते हैं। टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो, लॉन्ग का मतलब है कि लंबा खींच के बात को बहुत ज़्यादा, अगर 10 रुपए की कोई चीज़ है तो उसको 1000 रुपए की बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके जो बातें करती है, इस बात का मतलब वही है। इडियम का मतलब है टू मेक एन एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट। ओके, कोई बात को, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि जरा सी चीज़ होती है उसको बोलते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस इडियम का वही मतलब है। नेक्स्ट है हमारा टू हिट द जैकपॉट। इसका मतलब है टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। जैकपॉट क्या होता है? सबको नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल ये इडियम है, सबने यूज़ किया है, सबको याद है। जैकपॉट किसका लगता है? जैकपॉट का मतलब एकदम से हमारे पास कोई पैसा आ जाता है, एकदम से कोई मनी आ जाती है, हमने उससे सोचा भी नहीं होता है, तो वो क्या होता है, कहते हैं लोग, कहते हैं अरे इसका तो जैकपॉट लग गया। इस वाले इडियम का यही मतलब है, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर मतलब कोई बहुत लंबी बात हो रही है, कुछ बहुत ज़्यादा की बात हो रही है। इसका मीनिंग होता है टू मच, बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये सारे इडियम आपके आए हुए हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, और यूपी टेट में आए हुए हैं, सी टेट में आए हुए हैं, और शिक्षक भर्ती में आप देख रहे हैं इंग्लिश तो आती ही है आपकी। 2 नंबर के क्वेश्चन हर जगह, 2-3 मार्क्स के आपके इडियम्स और फ्रेजेस जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये अपने हाथों से आप जाने मत दीजिएगा 2-3 नंबर, ये 2-2 नंबर, एक नंबर आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है। वीडियो को 2-3 बार करके रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। या फिर आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। आप इन्हें एक पेपर पे लिख लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, जो आपकी इंग्लिश की कॉपी होगी। जितनी भी वीडियोस में मेरी आप देखें, उन सबको आप एक कॉपी पे नोट करते चलें, उसके नोट्स बनाते चलें, जिससे एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टू ड्रिंक लाइक अ फिश। फिश, मछली क्या होती है? पानी में ही रहती है, पानी पिएगी, कितना पिएगी? बहुत ज़्यादा पिए, है ना, अनगिनत, बिल्कुल अनलिमिटेड पिएगी। तो इसका मतलब बस वही है, टू बी अ ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड कौन, किसको कहते हैं बताइए? जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, वाइन जो बहुत ज़्यादा लेता है, उसको कहते हैं ड्रंकर्ड। यानी बहुत ज़्यादा, जिसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, लोग कहते हैं पीने वाले इंसान जो होते हैं वो। तो वो फिश की तरह क्यों कह रहे हैं? इडियम का मतलब फिश से क्यों लिया गया? क्योंकि फिश पानी में रहती है, उस जितना अनलिमिटेड उसके पास पानी है, वो जितना चाहे पानी पिए। तो इसका मतलब हम इस पहचान से, इसकी हमने ये ट्रिक लगाई है, इससे हमने ऐसे याद कर लिया है कि टू ड्रिंक अ लाइक अ फिश की तरह का मीनिंग क्या होगा? टू बी अ ड्रंकर्ड। अब आप बिल्कुल भी एग्जाम में ये भूलेंगे नहीं। आप एक अगर दोबारा अगर इसे नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपको ये याद आ जाएगा। देखिए गारंटी है मेरी, आपको ये इडियम तुरंत याद आएंगे अगर एग्जाम में आ जाएंगे, आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है हमारा टू फाइट टू द बिटर एंड। इसमें क्या हो रहा है? हमारा फाइट की बात हो रही है। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी किसी चीज़ के लिए हम फाइट कर रहे हैं और ऐसे फाइट कर रहे हैं कि उसके परिणाम के बारे में भी हम बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं कि क्या रिजल्ट होगा। इस तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप अपनी जो एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं उससे ले लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम के लिए जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? टू फाइट टू द बिटर एंड, कि कैसे भी कुछ भी हो हमें तो बस पढ़ना ही है, पढ़ना ही है ना। आपको तुरंत याद हो गया, अब आप भूलेंगे भी नहीं। टू फाइट टू द बिटर एंड मतलब है इसका टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस।
नेक्स्ट है हमारा टू गिव अ फॉल्स कलरिंग। देखिए इसको देखने से भी हमें पता चल रहा है क्या क्या फॉल्स कलरिंग की बात हो रही है, यानी किसी बात को कुछ और ही रंग दे देते हैं लोग, है ना। कुछ लोग होते हैं कि बात कुछ और होती है, उसको कुछ मोल्ड करके कुछ और बता देते हैं लोगों को। इसका मीनिंग होगा दोस्तों टू मिस रिप्रेजेंट। टू मिस रिप्रेजेंट यानी कि कुछ बात और है और हम उसे कुछ और ही बता रहे हैं, दूसरा उसका रंग कुछ और ही दे रहे हैं, ठीक है। मिसलीड कर रहे हैं किसी को हम गलत इन्फॉर्मेशन दे के, इन्फॉर्मेशन कुछ और है उसको हम चेंज करके कुछ और बता रहे हैं, ठीक है। याद हो गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। टू शो द वाइट फेदर। टू शो द वाइट फेदर इसका मीनिंग होता है दोस्तों टू शो साइंस ऑफ कवर्ड डाइस। मतलब कि अगर कोई लड़ाई हो रही है कहीं पर, तो उसके लिए हम डरपोक हो गए हैं, अगर हम कायरता दिखा रहे हैं या डरपोकपन दिखा रहे हैं, उसके लिए ये ईडियम यूज होता है टू शो द वाइट फेदर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड। टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड इसका मीनिंग होता है दोस्तों टू ट्राई वेरी सोर्स। टू ट्राई वेरी सोर्स मतलब किसी चीज़ के लिए हर संभव प्रयास कर लेना, ठीक है। कोई भी पहलू उसका हमने जानने से छोड़ा नहीं है, सारे उसके हमने पहलू देख लिए। अगर हम किसी चीज़ पे मान लीजिए रिसर्च कर रहे हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये होता है टू ट्राई वेरी सोर्स। दोस्तों इंग्लिश तो आपको इसकी मीनिंग याद करना पड़ेगा इंग्लिश में ही, क्योंकि जब आपको वहाँ पे ऑप्शनल जो MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, तो उसको आपको 4 में से 1 का आपको चूज़ करके OMR शीट पे भरना होगा, ठीक, जो सही आंसर होगा। तो याद तो आपको इंग्लिश में ही करना है, लेकिन समझने के लिए अगर हम हिंदी में यूज़ करते हैं तो हमें बहुत जल्दी से याद होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइक एंड स्पैन इसका मतलब होता है दोस्तों नीट एंड क्लीन, ठीक है। ये सरल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला हमारा है टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स। टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स इसका मतलब होता है दोस्तों टू एंटिसिपेट अनदर एंड टू गेन एडवांटेज ओवर हिम। मतलब कोई हमारे सामने बैठा है और वो नया कोई आया है, पहली बार हम उससे मिल रहे हैं, और अगर हम उसको अंदाज़ लगा लेते हैं उसके बारे में कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है या ये हमसे क्या बात करने आया है, तो हम उसको क्या है उसका एडवांटेज अगर हम लें कि अगर हमें उससे कोई लाभ मिल रहा है, तो हम उसको इस तरीके से मोल्ड करें, उसको इस तरीके से समझाएं, उसके पर्सनैलिटी का अंदाज़ लगा के कि हम उससे कोई एडवांटेज ले लें। इस ईडियम का मतलब वो होता है टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स। मतलब विंड की क्या बात हो रही है और सेल्स की क्या बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि जहाज़ होता है, हवा चल रही होती है, तो हवा को भांप लेता है, जो जहाज़ चलाने वाला होता है वो हवा को भांप लेता है, उसके अकॉर्डिंग वो जहाज़ को चलाता है, समझे आप। इसका मतलब वही है कि सामने आया हुआ बंदा आपके सामने बैठा है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको आप भांप लेंगे, उसको आप क्या करेंगे, आप अंदाज़ लगा लेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है या इससे हमें क्या एडवांटेज हो सकता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके। नेक्स्ट है हमारा टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल। टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल मतलब कोल की बात हो रही है, कैसल की बात हो रही है। कोल का मतलब क्या है, कोयला है, सिंपल मीनिंग है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। टू डू अननेसेसरी थिंग्स इसका मतलब है टू डू अननेसेसरी थिंग्स। देखिए दोस्तों क्या बात हो रही है, अगर कोयला एक कमरे में भरा हुआ है और आप उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में लेकर के जा रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग होगा काम करने का, कोई मीनिंगफुल वर्क कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं ना। एक रूम में अगर वो रखा है, आप दूसरे रूम में से ले जा रहे हैं, यही कहा जा रहा है। देखिए इसकी इंग्लिश की सीधे हिंदी समझिए, इसका मतलब निकालिए, आपको तुरंत समझ में आएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं होती है। लेकिन लोग क्या होते हैं, सोच देते हैं कि नहीं हम इसे छोड़ देंगे, ये 2 नंबर आएगा, हम इसको स्किप कर देंगे, दूसरे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ऐसे आप कहाँ तक स्किप करेंगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1-2 वीडियो देखेंगे, आपको एकदम से तैयार हो जाएगा।
टू कैरी द कोल टू न्यू कैसल। कैसल का मतलब क्या है, दूसरे किसी जगह पर ले जा रहे हैं, किसी दूसरे कमरे में ले जा रहे हैं, किसी किले में ले जा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, कोई अननेसेसरी वर्क कर रहे होंगे, इसका मीनिंग यही है टू डू अननेसेसरी थिंग्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन्स के बीच में जो भी है वो हमने पढ़ लिया, यानी कि अब जो कुछ हम देख रहे हैं उसका जो छुपा हुआ मीनिंग है हम उसे निकाल लेंगे, यही दोस्तों इसका मीनिंग है टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग, यानी किसी लाइन के जो मीनिंग है, छुपा हुआ मतलब जो है वो हम निकाल लें, किसी बात का छुपा हुआ मतलब निकाल लेना, उसके लिए ये ईडियम यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टू ब्लेज ट्रेल, टू ब्लेज ट्रेल, इसका मतलब है दोस्तों टू इनिशिएट वर्क इन अ मूवमेंट, यानी कोई काम की शुरुआत आप करें, कोई काम पहले से नहीं हो रहा है, अगर आप उसके लिए वॉलंटरी या खुद से सामने आते हैं, उस काम को आप शुरू करते हैं, उसे इनिशिएट करते हैं, किसी कोई डिस्कवरी करते हैं, उसको हम कहते हैं टू ब्लेज द ट्रेल। ठीक है, कोई भी काम अगर आप कोई पहली बार कर रहा है, उससे पहले उसे किसी ने नहीं किया था, तो वो क्या होगा हमारा टू ब्लेज ट्रेल। ठीक है दोस्तों, चलती है आगे बढ़ते हैं हम। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, इसका मतलब होता है दोस्तों टू बी परप्लेक्स्ड। अब कहेंगे परप्लेक्स्ड क्या है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे इस तरीके के वर्ड्स नॉर्मल भाषा में हम यूज़ नहीं करते, इसलिए हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये इसका मीनिंग है, और वहाँ पर वैसे भी 4 ऑप्शन दे रखे होते तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपको दोस्तों बिल्कुल सिंपल याद करना है, इसका मतलब होता है हैरान हो जाना। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, अगर आप देखिए खुद से सोचिए, अगर आप बादलों में बैठे हुए बादलों के बारे में सोच रहे हैं या बादलों को देख रहे हैं आप, और क्या होगा आपके लिए, कुछ भी मीनिंग आएगा, कुछ आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, है ना। बस यही है कि आप एकदम से खो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे, उसी का मतलब है टू बी परप्लेक्स, मतलब हैरान हो जाना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत रिलेट करके हम याद करेंगे तभी याद होगा, अन्यथा ये ऐसे रटने वाले में कि नहीं है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करिए, 1-2 बार रिवाइज करिए, आप बिल्कुल सही टिक करके आएंगे, मेरा ये वादा है आपसे। नेक्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स का मतलब क्या है, अगर घोड़ा है कोई, ठीक है, बिल्कुल रिलेट करके चलिए सिंपल से वर्ड्स से। ठीक है, घोड़ा है और मरा हुआ है, क्या कोई काम आएगा किसी के, कोई काम नहीं आएगा, इसका बिल्कुल वही मतलब है। इसका मीनिंग है टू वेस्ट वंस एफर्ट्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी घोड़े के लिए, मरे हुए घोड़े से मतलब क्या है कि कोई भी हमारा उससे एफर्ट करेंगे उसके ऊपर कोई काम नहीं आएगा, वो एफर्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा, इसका मतलब वही है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी टू वेस्ट वंस एफर्ट, कोई अपने बिल्कुल एफर्ट्स को, प्रयासों को वेस्ट कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा हश मनी। हश मनी ज़िंदगी भर आपने सुना होगा, 2 नंबर की कमाई, बस वही है। इसका मीनिंग होता है मनी एंड बाय रॉन्ग मीन्स, गलत तरीक़ों से कमाया गया धन। 2 नंबर का जो कहते हैं कमाई, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हश मनी कहते हैं। याद हो गया दोस्तों, कभी भूलेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। चलिए लास्ट है हमारा इन द लॉन्ग रन। बहुत सिंपल है दोस्तों, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली। ठीक है, इन द लॉन्ग रन यानी कोई काम अगर आप करते जा रहे हैं, लेकिन अंत में जाकर वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होता है, लाभदायक साबित होता है, तो क्या होता है अंत में, क्या अंत को क्या कहते हैं, अल्टीमेटली। तो इसका मतलब होता है, उसको आप क्या कहेंगे, इन द लॉन्ग रन। अगर आप रोज़ तैयारी करते हैं, रोज़ आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं, तो ये एकदम से आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। उसके लिए अगर आप साल भर तक तैयारी करते हैं, तब आप जाकर उसके लिए अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि साल भर के बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई है इडियम्स। दोस्तों कठिन होते हैं ये, हमें देखने में, अगर हम एक बार देखते हैं, बुक में हम पढ़ने चलते हैं, हमें बिल्कुल भी याद नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे, एक बार देखेंगे और एग्ज़ाम से पहले एक बार और देख कर जाएंगे, तो मेरा वादा है आपसे कि एक भी इडियम इनमें से आप गलत करके नहीं आएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट हैं, सब पूछे जा चुके हैं, एसएससी, बैंकिंग और कई एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं ये आपको हाथ से बने हुए नोट्स लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपको पता चले
कि ये मैंने चुन चुन के लिखे हैं। जो अनइम्पॉर्टेंट थे वो मैंने हटा दिए हैं, केवल इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम टाइम में आपको पढ़ने चाहिए वो मैं आपको लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें मिलती रहें और आपकी तैयारी बढ़िया होती रहे। भगवान करे आपको सिलेक्शन ज़रूर हो।